प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हूँ। परमेश्वर आपके हाथों के काम पर आशीष देंगे और आप जो कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपकी कमी घटी को पूरा करेंगे। एक वचन में पढ़ूंगी, पर व्यवस्था विवरण की किताब 2 अध्याय और यहाँ पर 7 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों से बातचीत करते हैं। परमेश्वर इजरायलियों से कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के काम के विषय में तुम्हें आशीष देते है। जब तुम्हारे जंगल में 40 वर्ष तक ले तू रहा, तब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हाथों के काम पर आशीष देता आया इस भारी जंगल में। और परमेश्वर आपको जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। इस भारी जंगल में भी तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग संग रहा, तुम्हारा चलना फिरना सब जानता है परमेश्वर। और ये 40 वर्षों में परमेश्वर इजरायलियों के संग संग रहे जंगल में। उनको लगता था कि हमारे साथ में कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर 40 वर्ष तक ले उस भारी जंगल में इजरायली लोगों के संग संग में रहे और उनके जो भी काम वो करते थे उस काम पर आशीष देते आए। और उनका चलना फिरना परमेश्वर सब कुछ जानते। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है किसी के बारे में। परमेश्वर सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। और 40 वर्ष में परमेश्वर इजरायलियों के संग संग रहे और उनको कोई भी चीज की घटी नहीं हुई, कोई भी चीज की घटी नहीं होने दिए इजरायली लोगों। परमेश्वर, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आपको लगता है कि आपके काम पर आशीष नहीं है, जो भी आप कमाते हैं कहाँ चला जाता है। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो जो भी काम आप करेंगे परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष देते हैं। परमेश्वर आशीष देंगे जो भी आप काम करेंगे। आपका भरोसा परमेश्वर पर, आप प्रभु के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष देंगे। और परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जो भी आप करते हैं आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है। जैसे परमेश्वर यहाँ इजरायलियों को कहते हैं कि इस भारी जंगल में भी तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है, तो ऐसे आपके बारे में भी परमेश्वर जानते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है। और परमेश्वर आपके संग में रहेंगे। आप जहाँ भी कहीं रहेंगे परमेश्वर आपके संग संग में रहेंगे और आपको कोई भी चीज की घटी नहीं होने देंगे। आपका भरोसा परमेश्वर पर है। आप प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के वचन पर भरोसा करते हैं। ये वचन आपके लिए है। जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए, उनके लिए उनके हाथ के काम पर आशीष देता हुआ आया है। और आपका भरोसा परमेश्वर पर है, परमेश्वर आपके भी हाथ के काम पर आशीष देते आए हैं। आपका भरोसा होगा परमेश्वर पर तब, और ना भी है तब भी यदि आप चल रहे हैं इस समय प्रभु के पीछे, तो परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देंगे। क्योंकि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु के नाम पर विश्वास किए हैं, तो परमेश्वर जो भी आप काम करेंगे उस काम पर परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और परमेश्वर
आपको जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपके बारे में परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और परमेश्वर आपके संग-संग में रहेंगे। जैसे इस्राएलियों के संग-संग में रहे, परमेश्वर 40 वर्ष से निकले, यहोवा ने उनके संग-संग में रहा और उनको कोई भी चीज़ की घटी नहीं होने दिया। वैसे परमेश्वर आपके संग-संग में रहेंगे और आपको कोई भी चीज़ की घटी कमी नहीं होने देंगे। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे। आपके जो भी कमी घटी हो रही है, सब कुछ परमेश्वर ईश्वर के भंडार से आपके लिए प्रबंध करेंगे, उपाय करेंगे, पूरा करेंगे। आपकी सारी ज़रूरतों को और आपके काम पर भी आशीष देंगे। आपका भरोसा परमेश्वर पे है। जो भी आप काम करेंगे, उस काम पर परमेश्वर आशीष देंगे। जैसे परमेश्वर इस्राएलियों के लिए किए, वैसे आपके लिए भी करेंगे। बस खाली आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए और परमेश्वर आपकी कमी-घटी कभी नहीं होने देंगे। सब दूर कर देंगे कमी-घटी को और आपके पास सब कुछ परमेश्वर करेंगे, उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे और आपके काम पर भी आशीष देंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, जय जयकार करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका प्रभु जय जयकार करके अपने हाथों को उठा के मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु पूरे दिन में प्रभु हर खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के लोगों से, हर फ्रॉड लोगों से, हर दुष्ट की चाह से, हर दुष्ट की योजना से प्रभु आपने बचा के रखे। इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत किए हैं सुंदर से शाम में। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने इस्राएलियों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ के काम पर आशीष देता हुआ आया हूँ। जो भी काम इस्राएली लोग करते थे, परमेश्वर उस काम पर आशीष देते हुए आए हैं और उनका चलना फिरना सब कुछ परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर 40 वर्ष में उनके संग-संग में रहे और उन्हें कोई भी चीज़ की घटी नहीं हुई। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आप प्रभु के पीछे चलते हैं, तो आप कमी-घटी से होकर गुज़र रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए कमी-घटी को करने जा रहे हैं। आपकी कमी-घटी को परमेश्वर दूर करेंगे और अपने महिमामय धन से आपके लिए प्रबंध करेंगे, आपके लिए उपाय करेंगे और आपके सारे ज़रूरतों को पूरा करेंगे और जो भी काम आप करते हैं, परमेश्वर उस काम पर आशीष देने जा रहे हैं। और परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपका चलना-फिरना, उठना-बैठना सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। वो सबके बारे में जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर ने उनके संग-संग में रहे 40 वर्ष तक ले और उनको कोई भी चीज़ की घटी नहीं हुई। सब चीज़ उनके पास था, कोई भी चीज़ की उनको घटी कमी परमेश्वर नहीं होने दिए और आपको भी नहीं होने देंगे। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, कोई भी चीज़ की घटी कमी नहीं होगी। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों के लिए प्रबंध किया, उपाय किया, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया मेरे प्यारे प्रभु और उनके हाथ के काम पर प्रभु आपने आशीष दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप प्रभु अपने लोगों के बारे में सब कुछ जानते हैं। चलना-फिरना, उठना-बैठना सब कुछ परमेश्वर आपके बारे में जानते हैं। इसलिए आप प्रभु के वचन पर भरोसा रखें। प्रभु आपके लिए उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे, आपके हाथ के काम पर आशीष देंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्ज से परेशान है मेरे प्यारे प्रभु, ज़्यादा कर्ज चढ़ गया, दे नहीं पा रहे हैं प्रभु। आपके वचन में लिखा है प्रभु, अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा करे। जो लोग कर्ज से परेशान हैं प्रभु,
आपने कहा है कि आवा तेरे लिए अपने आकाश और उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर मेघ को बरसाया करेंगे और तेरे सारे कामों पर आशीष देंगे और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने प्रभु अपने लोगों के काम पर ऐसी आशीष दे दी है कि वो किसी से नहीं उधार लेंगे और अनाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु। आपने ऐसी आशीष दे दी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु कि जो लोग एडिक्शन करते हैं, गुटखा खैनी खाते हैं, दारू पीते हैं प्रभु, उनका जीवन खराब हो रहा है मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु असंभव को संभव करने वाले मेरे प्यारे प्रभु आप है प्रभु। उनके जीवन से एडिक्शन, गुटखा खैनी, दारू, बियर जो भी नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट जो भी नशा करते हैं प्रभु, इसी समय मां कह देती हूँ यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके परिवार को छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, ईसा, जलन, कड़वाहट, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खैनी जो भी पीते खाते हैं, सब उनके जीवन, उनके परिवार से निकल के चले जाए यीशु नासरी के नाम से समय मां कह देती हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया। धन्यवाद प्रभु। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियां प्रभु उनके परिवार में आए प्रभु। आपकी सुख शांति आए प्रभु, और प्रभु आपकी आशीष उनके काम में आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने बहुत ही अच्छा परिवार दे दिया प्रभु। प्रभु जो लोग एडिक्शन में थे, बुरी लत में थे, गलत संगत में थे प्रभु, आपने उनके जीवन से दूर कर दिया प्रभु, और एक खुशहाल, एक आनंदित, एक सुखी परिवार आपने दे दिया, खुशहाल परिवार दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बहन को कोई संतान नहीं, काफी दिन हो गए प्रभु। प्रभु आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु। असंभव को संभव करने वाले मेरे सर्वशक्ति महान प्रभु आप हैं प्रभु। अपनी बेटी पर दया करें मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु जैसे आपने हन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे अपने बेटी पर दया करें प्रभु, जो उनको काफी दिन हो गया है, कोई बच्चा नहीं, आंसू बहाती हैं, लोग ताने मारते हैं प्रभु। आप उनके आंसुओं को पोंछ डाले प्रभु, और उनके दुख को प्रभु आप आनंद में बदल दे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है प्रभु। उनके कोख को प्लेस करें और बच्चे की आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आने वाले समय में प्रभु इस गुड न्यूज को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए और आपके कामों को करने पाए प्रभु। आपके चेहरे का चमक प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मुझ जानो, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपके वचन में लिखा है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का करुणा तेरे साथ साथ बनी रहेगी, और तू परमेश्वर के धाम में वास करने पाएगा। धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर के हाउस में आप लोग वास करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आपने उन्हें दीर्घायु से तृप्त कर दिया, उनके मनोरथों को पूरा कर दिया प्रभु। दुनिया के हर एक क्षेत्र में प्रभु उन्हें आगे बढ़ाए, उन्हें आशीष दे प्रभु, उन्हें फलवंत करे प्रभु। जो आशीष अब्राहम को दिए थे प्रभु, उस वचन के द्वारा मैं आप लोग को ब्लेस करती हूँ। दुनिया के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपके आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे, आपके नाम को महान करेंगे, और आप आशीष का कारण बनोगे, आप आशीष का मोल बनोगे लोगों के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए, माँ-बाप का कहना नहीं मानते, मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु उन पर दया करें, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है, तेरा वंश इस धरती पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने जो बच्चे गलत रास्ते में गए थे, वो आपका धन्यवाद करते हुए आपने सही रास्ते पर ला दिया। आने वाले समय में इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आप उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करने जा रहे हैं, उन्हें अधिकारी बनाने जा रहे हैं और उन्हें प्रभु सफल करने जा रहे हैं, ऊंचे पदों पर नियुक्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो लोग रात में सोते बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने समस्या यीशु के नाम से चले जाए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। धन्यवाद प्रभु। जब रात में सोएंगे तो सुख भरे चैन भरे मीठे नींद से सो पाएंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं भी जाओ तेरी रक्षा करेंगे। जब आप सोएंगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, आप सुख भरे चैन भरे मीठे नींद से सो पाएंगे, और जब कल का नया दिन देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ, बखान, बढ़ाई, प्रशंसा को करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर में मैं प्रभु मैं आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।